हर वक्त भला परमेश्वर है और वो हर वक्त अपने बच्चों के जीवन में भलाई करता है। आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक की सुविधा, द बुक ऑफ साम 100 100 भजनकार 100 गीत संगीता 100 और कोई मेरे लिए पढ़ दे 1 और 2। Sound joyful to the Lord all the earth, serve the Lord with gladness, come before him with joyful singing, hallelujah। हे सारी पृथ्वी के लोगों, क्या करो? यहोवा का जय जयकार करो। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो? जय जयकार करो। ये भजनकार एक धन्यवाद का भजन है। आमीन। A psalm of for the thanksgiving. It's a thanksgiving a chapter, you know. যখন আপনি এটা চ্যাপ্টার পড়বেন, you will find ঈশ্বর দাস প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। আমি জানি না ওর জীবনে সেই সময় কি কি হচ্ছিল, কিন্তু ও প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। But we know some story about the psalmist যিনি এটা লিখেছেন। বাইবেল বলছে, আর উনি ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলছে, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो? आमीन। कितने लोग पृथ्वी में रहते हैं, कितने लोग आसमान में रहते हैं? कितने लोग आसमान में रहते हैं? कितने लोग पृथ्वी में रहते हैं? हम पृथ्वी में रहते हैं। यस। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग कहावत बोलते हैं, पृथ्वी में रह के बात करो, धरती का बात करो, मिट्टी से जुड़ा हुआ बात करो, आसमानी बात मत करो, हवा में मत उड़ो, है ना? हम लोग ऐसे कहावत सुनते हैं। तो भजनकार कहता है सारी पृथ्वी के लोगों, that means it's not only you but it is animal, fish, trees, everything। Amen। ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, परंतु इस पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं, जितने तरह के लोग रहते हैं, जितने जीव जंतु रहते हैं, भजनकार सबको अपील करता है, क्या करता है? हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। और सेकंड कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो। आमीन। और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख। Amen। Hallelujah। Let this month, the month should be a worship। Hallelujah। इस month में worship होने दीजिए हमारे जीवन में। Let this month God should bring worship in our life। Hallelujah। That you should worship your God। Hallelujah। परमेश्वर की आराधना करें इस मंथ अधिक से अधिक। परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके पर्सनल लाइफ में और भी आराधना दे। Hallelujah। It's very hard to worship all the time। সব সময় প্রভুর আরাধনা করা খুবই মুশকিল। কেন? আমরা বেশি আমাদের প্রবলেমের আরাধনা বেশি করি, আমরা বেশি আমাদের সমস্যার আরাধনা বেশি করি। That's why Bible appeals us। इस तरह बाइबल हमें अपील करता है आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे? कैसे? आनंद से यहोवा की आराधना करो। Hallelujah। I remember when I read the book of Genesis, जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ता हूँ और वहां पर जब मैं देखता हूँ कि अब्राहम को एक ही बेटा मिला, और जब उस बेटे को वो बलिदान देने के लिए लेके गया, क्या वो दुख में था ना खुशी में था? जब वो अपने बेटे को लेके जा रहा था, कौन खुश था वहां पर? उसका बेटा खुश था। वो सोचा पापा पिकनिक ले जा रहा है,
है ना? क्यों? क्योंकि पापा लकड़ियां ले जा रहा है, पापा काट নিয়ে যাচ্ছে, পাপা দুদিন থেকে দেখছি শুধু গাছ কাটছে और बहुत जमा कर लिया, सामान ढोने वाले को भी लेके गया, एक गधा को लेके गया। अब पापा बोलता चलो ऊपर। अब्राहम लकड़ियों को लेकर जा रहा है, परंतु बेटा बहुत खुश था। ছেলে ভাবছিল বাবা মনে হচ্ছে ভালো কিছু ভেবেছে আমার জন্য। আমেন। किंतु बाप पिता को पता था कि मैं अपने बेटे को कहां ले जा रहा हूं। Amen. Do you think Abraham was happy? क्या अब्राहम खुश था? ना अब्राहम से ज्यादा इसाक खुश था। और इन दोनों से ज्यादा कौन ज्यादा खुश था? Amen. जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हो, क्या आप बहुत टेंशन में करते हो, सोच समझ के करते हो? क्या परमेश्वर के लिए, अगर परमेश्वर के लिए कोई सैक्रिफाइस करना है, कोई बलिदान देना है, तो क्या आप बहुत टेंशन में हर एक तरह को कैलकुलेट करके करते हो? परंतु अब्राहम से हम सीख सकते हैं कि अब्राहम ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अगर वो कैलकुलेट करता तो सबसे पहले वो सारा को कह देता कि मैं बहुत चिंता में हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया जो है वो परमेश्वर मुझसे फिर वापस मांग रहा है। Amen. What God has given me, God is asking back. परमेश्वर वापस मुझसे मांग रहा है। But what was the significant over here? सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है कि अब्राहम वर्शिप लेकर ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि काठ या लकड़ी ये साबित करती है कि अब्राहम के अंदर आराधना था। अगर वो सिर्फ बलिदान दे देता तो तलवार लेकर जाता, परंतु जब वो काठ लेकर जा रहा है, he was going with a worship. Amen. क्योंकि वो काट के द्वारा वो burnt offering देने जा रहा था। That means offering means आराधना। Sometime God may ask you, परमेश्वर कभी-कभी आपका सबसे कीमती चीज परमेश्वर आपसे मांगेगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु आपको आराधना के लिए तैयार रहना है। अगर आप आराधना के लिए तैयार हो तो आप जिसकी आराधना करते हो वो आपके जीवन में जरूर आनंद की आराधना है। If you have the worship in your life, अगर आपके जीवन में वो आराधना वास करता है, आप हर एक सिचुएशन में तैयार हो। Amen. क्योंकि आपके पास जो भी है वो सब प्रभु का है। Amen. Hallelujah. When you worship is not only when you sing song. আরাধনা সির্ফ এই नहीं है যখন আপনি গান করছেন, আরাধনা মানে হচ্ছে আপনার অ্যাকশন। Amen. Abraham's action was that he really want to adore his God. वो अपने परमेश्वर को महिमान्वित करना चाहता था। Amen. आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे? कैसे? आनंद से यहोवा की आराधना किया करो। Amen. प्रभु बोलेছেন आराधना करते, তার জন্য आराधना, फैमिली प्रेयर हो रहा है, परिवार में प्रार्थना हो रहा है, और 4 जन मिलकर रोज फैमिली में प्रार्थना करते हैं, या 3 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना करते हैं, तो शायद हो सकता है आप लोग ऐसे करते होंगे, एक दिन तुम बाइबल पढ़ना, एक दिन हम पढ़ेंगे बाइबल, एक दिन तुम गीत गाना, एक दिन हम गीत गाएंगे, या ऐसे होता होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। और जब आप लोग करते होंगे तो कितने लोग ऐसे भी होंगे कि गाना हो रहा है, मोबाइल भी चला रहे हैं। हाँ, आराधना टुम टुम मैसेज आ रहा है। एंड ये चर्च थोड़ी है, ये तो अपना घर है, हम मोबाइल देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल को भी देख सकते हैं। फिर बहुत बार ऐसे गाना और आराधना इतना थक बार बार
परमेश्वर को भी बोर कर देते हैं। वो तो हट, सो जा चुपचाप से, बार बार मुंह खोलने का जरूरत नहीं है। जब तक आप आराधना में ढुकेंगे नहीं, तब तक आप लौलीन नहीं होंगे, और जब तक आप लौलीन नहीं होंगे तब तक आप आनंद से आराधना नहीं कर सकते। आप बाय फोर्स करेंगे, आप बाय रूटीन करेंगे। आमेन। व्हेन जब आप आनंद से आराधना करेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू नो, नो मैटर हाउ बैड सर्कमस्टेंसेस विल बी देयर, कितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो जाए, जो कोई खराब परिस्थिति हो, एट द एंड, लास्ट में परमेश्वर आपको आनंद से आराधना करके वहां से, जितना भी चैलेंज हो, आमेन। Why? यहाँ ऐसा लिखा है कि आनंद से आराधना करें। केन दाऊद वो अनेक टफ सिचुएशन देखेছে নিজের জীবনে, অনেক টাফেস্ট প্রবলেম ও ফেস করেছে নিজের লাইফে। ওর ফ্যামিলি ওর সঙ্গে নেই, ওর বাবা, ওর নিজের বাবা ওকে সাপোর্ট করে না, ওর ভাইরা ওকে সাপোর্ট করে না। There was a time যখন রাজার ওকে দরকার ছিল, যখন রাজা ওকে বলল তুই আমার সাহায্য কর, ও রাজাকে হেল্প করেছে, কিন্তু তারপরেও বাইবেল বলছে ওই রাজা ওর এগেইনস্টে হয়ে গেছে। কিন্তু গুড থিং ইজ দাউদের ভিতরে ঈশ্বরের আরাধনা ছিল। যতই খারাপ পরিস্থিতি হোক, যতই প্রবলেম হোক আপনার জীবনে, যতই সমস্যা হোক, আপনার আরাধনা কেউ নিতে না পারে। अपनी आराधना कभी किसी को मत देना। आमेन। क्योंकि आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। आराधना के योग्य हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसीलिए अब्राहम बहुत आराम से अपने बेटे को दे पा रहा था, क्योंकि उसकी आराधना उसका बेटा नहीं था, उसकी आराधना उसका यहोवा था। अगर आपकी आराधना यहोवा होगा तो इंपॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंट मत समझना, ये तो परमेश्वर का, परमेश्वर ठीक सुरक्षित रखेगा आपके लिए। बहुत बार हम खो जाते हैं और बाइबल बताती है जय जयकार के साथ उसके, किसके सामने आओ, कार सामने आस्ते बोलते, किसके सामने आने के लिए बोल रहा है, come before him with joyful singing। ঈশ্বরের কাছে আসুন। आमेन, हालेलुया। हम लोग बहुत बार परमेश्वर के सामने सिर्फ बोरिंग चेहरा लेकर आते हैं, सिर्फ रोने के लिए जाते हैं। कभी कभी है ना, हम लोग जब भी जाते हैं, देखना प्रभु ये होगा, देखना प्रभु, तो सब समय इसका मुंह ऐसे ही रहता है। कभी तो हंसते हुए आराधना करो, कभी तो आनंद करते हुए उसकी आराधना करो। Amen, हालेलुया। निश्चय जानो, थर्ड, आप यू कैन फॉलो इट, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। किसने बनाया हमें? किसने बनाया हमें? किसने बनाया हमें? किसने? के? Come on, speak it. Are you sleeping? Who made you? Who created you? কে আপনাকে সৃষ্টি করেছে? किसने आपको रचा है? हालेलुया। बाइबल बताती है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं। हम उसी के हैं। हम उसी के हैं। क्या हम सच बोल रहे हैं? Yes. क्या हम सच बोल रहे हैं? Yes. क्या हमारा एक्शन ऐसा कभी दिखाता है कि हम उसी के हैं? Yes. क्या हमारा जीवन दिखाता है कि हम उसी के हैं? Yes. क्या हमारा लाइफ स्टाइल दिखाता है कि हम उसी के हैं? पर कहीं ना कहीं हम कभी कभी पाप को भी क्लेम कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा गलती करता तो क्या है मेरा बच्चा। हम ऐसा बोलते हैं? Yes. क्या हम बोलते हैं सर? क्या हम ऐसा सोचते हैं? হ্যাঁ আমার জীবন আমি যা খুশি আমি করব, কেউ আমাকে কিছু বলবে না। क्या हम बोलते हैं सर? क्या हम ऐसा बोलते हैं? बाइबल में लिखा है हम उसी के हैं।
हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। यीशु भी अपनी मर्जी से नहीं चला। यीशु ने बोला मेरी नहीं। तो हम क्यों कहते हैं मेरा जीवन मैं जैसे जीऊं, कोई मुझे बाधा नहीं दे सकता है, परमेश्वर बाधा देगा। आमेन। परमेश्वर ने आपको बनाया है। आमेन। अगर आप उसको इंटरफेयर करेंगे, he will give you worship. Amen. When you will interfere your God in your life, जब आप परमेश्वर को दखल देने का मौका देंगे तो वो आपके जीवन में आराधना देगा। पर जब आपने उनको ऑलरेडी अपना जीवन अपना सब कुछ दिया है तो याद रखना what Bible says, हम उसी के हैं। हम किसके हैं? हमरा का। Amen. So don't boast around. Amen. मेरा जीवन है, मैं जो कुछ चाहूं वही करूंगा, है ना। एक बार एक पत्नी में जो किसी की पत्नी थी वो मेरे पास आई और कह रही है मेरा पति आजकल बहुत दोस्तों को लेकर आता है और क्या क्या करता है अपने हमारे घर में। मैं बोला क्या करता है? बोलता है दोस्तों को लेकर आकर नशा करता है, ये करता है, वो सब करता है। तो मैंने कहा ओ, तो आप कुछ बोलते नहीं? मतलब मैं तो बोलती हूँ, पर बोलता है मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करूँ, तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से अपने मम्मी पापा के घर जाओ। तो बोले हम लोगों ने, मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है कि जब हम गए तो ऐसे, अगर वहां से निकलेगा तो अर्थ ही निकलना चाहिए। हम कैसे जाए? हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है। गए, मेरे पापा ने सिखाया, डोली में गई है बेटी और निकलना वहां से अर्थी में। कैसे जाए? मैंने बोला आपको अर्थी में कौन बोला जाने, कभी कभी घूमने जाओ। मरने क्यों, मर क्यों रही हो? कभी 2 झटका, 1 सप्ताह रह जाओ वहां। जब खाना नहीं मिले तो पति अपने आए। तो मैं इसे मजाक कर रहा था उससे, पर उसने सच में ले लिया वो। मैंने इसे मजाक में बोला था, वो 2 सप्ताह वहीं रह गए। चर्च भी नहीं आई क्योंकि उसके मम्मी का घर बहुत दूर है। तो मुझको फोन की कि मैं 2 संडे नहीं आ पाई, मुझे बहुत है, परंतु मैंने यूट्यूब में ये किया वो किया जो है। तो मैं बोला आप आ जाओ, चर्च आओ। हाँ, पति का ज़्यादा चिंता नहीं हो रहा, आपको चर्च का ज़्यादा चिंता है। तो बोला पति फ़ोन किया? पति तो रोज़ फ़ोन कर रहा है जिस दिन से गए हैं। बोला क्यों फ़ोन कर रहा है? बोला वही, वो अपना कपड़ा धो नहीं पा रहा है, अपना कपड़ा धोने के लिए बुला रहा है। और भी खाना पीना जैसा होता है जो होता है। मैं बोला आ जाओ। तो आप पति क्या बोलता है? बोलता है मेरा घर है? नहीं, अभी बोलता है कि हमारा घर है, हम लोगों को ठीक रखना है। तो कभी कभी जब हम भी अपने जीवन को बार बार ऐसा बोलते हैं ना मेरा जीवन, तो प्रभु भी झटका देता है। प्रभु क्या देता है? झटका। प्रभु थोड़ा झटका देता है। उसके बाद बोलते हैं ना प्रभु आवर जीवन तुम ही देखो, तुम ही हमारी सृष्टि करो, तुम ही हमारी सुस्त करो, तुम ही हमारे परिवार के ठीक करो। पर हम भूल जाते हैं हमने कभी कुछ कहा था। The word, amen. We need to careful about word, amen. इसलिए प्रभु ने हमारे अंदर आराधना रखा है ताकि हम ऐसी बोली ना बोले जिसके द्वारा हमारे जीवन में श्राप आए, परंतु हम आराधना करें जिसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आए। आमेन, हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसने हमको बनाया और हम उसकी प्रजा और उसकी আমরা কে আছি? कौन है हम उनकी चराई हुई भेड़ हैं। Amen. When you read the Bible, you need to be very careful. हम उनकी चराई हुई भेड़, इसका मतलब है कि प्रभु हमें बहुत अच्छा से जानता है। Amen. हम उनकी चराई हुई यानी प्रभु हमारे कदमों को पहचानता है। प्रभु हमारे सब किछु जाने। Amen. हालेलुया। उसने हमें चराया है ना।
वो मुझे हरी हरी उसने चराया है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे संग चला है। आपको भी उसका अनुभव है और उन्हें भी आपको पता है, वो भी जानते हैं आपको। आमेन। उसके फाटकों से, 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद। I thank God for your life. I really thank God for your life. जीवन का लिए धन्यवाद करता हूँ। Amen. हालेलुया। आज आप परमेश्वर के फाटकों में आकर उनका धन्यवाद करने की सुबह। I thank God for your life. Amen. आप सुबह 5 बजे उन सारे चीजों को आपने दरकिनार कर दिया, दूर कर दिया, साइड में रखा और तो परमेश्वर को धन्यवाद देने आप यहाँ आए। Amen. God will really bless you. Amen. अपने प्रभु वाक्य को फुलफिल करते हैं। Amen. You are here to fulfill the word of God. Amen. उसके फाटकों से धन्यवाद। Amen. हालेलुया। आप सब कुछ छोड़कर, मुझे नहीं लगता कि सुबह 5 बजे किसी का काम होगा। 5 बजे कोई नौकरी में जाता है, यहाँ ऐसा कोई है? 5 o'clock you go for work। अभी कितने लोगों का कंबल सर के ऊपर होगा और पंखा 3 में चल रहा होगा। थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, थोड़ा पंखा चलने से और भी अच्छा नींद आता है। ठीक है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं खुद पंखा चला के, क्योंकि मेरे दोनों बेटों को पंखा चाहिए, फैन चाहिए, ठंडा में भी चाहिए, सिर्फ मेरी वाइफ को नहीं चाहिए। अभी कितने लोग मजे से रहा, शायद अगर 2-2:30 बजे किसी का नींद टूटा होगा तो ऐसे मन में आएगा मैं चर्च जाऊँ, थोड़ा खिड़की खोला, बाबा ठंडा छिपाए है, थोड़ा अगर बाहर ऐसे खिड़की खोला तो किरको 2-2:30 बजे अगर नींद टूट गया होगा किसी का, या 3 बजे भी टूटा होगा, थोड़ा खिड़की खोला, बाबा ठंडा छिपाए, यूट्यूब पे आज में देखेगा। Let's sleep. Amen. Amen. For all this reason, I had stopped the online service. सुबह 5 बजे भी बहुत लोग कंबल के अंदर सोते सोते दिखता होगा ऐसे। देखते देखते मोबाइल मुंह में गिर जाता क्योंकि सो गया है, ऐसे मोबाइल देख रहा, फिर रख के अपने सो गया, सर्विस भी सो गया उसके साथ, आराधना भी सो गया। But thank God for your life. Amen. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Hallelujah. Enter his gates with a thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. परमेश्वर का धन्यवाद करो। I believe this month God will give you more worship. परमेश्वर आपको और भी आराधना देगा इस मंथ में, आपके फैमिली में, आपके जीवन में, आपके हर एक एरिया में, जिस एरिया में आज सूखा पड़ा है, आमेन, जो बंजर जगह है, परमेश्वर वहां पर आराधना देगा। যেখানে প্রভুর আরাধনা যায় সেই জায়গায় ঈশ্বর নিজেই দাঁড়িয়ে থাকে। आमेन। परमेश्वर निश्चय वहां खड़ा रहता है। आपको पता है उस पहाड़ में जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा था, कौन सा पहाड़ था वो? मोरिया पहाड़। मोरिया पर्वत में जब लेकर जा रहा है तो उसके बाद जब उसको लेकर गया तो आपको क्या लगता है? अब्राहम की इच्छा पहले ही वहां पर पहुंच गई। क्या पहुंच गई? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग नाउ, लिसन वेरी केयरफुली। अब्राहम की इच्छा मोरिया पर्वत पर पहले ही पहुंच गई, है ना? क्यों?
क्योंकि वो एकदम दिल से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने जा रहा है। आमीन। परंतु अब्राहम की इच्छा से पहले परमेश्वर वहां मौजूद है। आमीन। मे बी अब्राहम ভাবছে আমি দুদিন পর আমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু দুদিন আগেই ঈশ্বর এখানে আছে। Amen. Already God is there. Before Abraham thoughts went to the Moriah mountain, God's presence was there already. What God was doing there? 2 दिन पहले परमेश्वर क्या कर रहा था वहां? He was creating the atmosphere. Amen. Hallelujah. He was creating the atmosphere. पवित्रता का atmosphere. Amen. Amen. So that যখন আব্রাহাম আসবে ও ঈশ্বরের आराधना देखবে। Amen. हम सिर्फ आराधना करते नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें आराधना दिखाना भी चाहता है। Hallelujah. Amen. जैसे ही अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के आगे समर्पण करने ही वाला है, परमेश्वर बोलता रुक जा, रुक जा अब्राहम। Amen. Amen. रुक जा अब्राहम, तेरे विश्वास को मैंने परख लिया है, अब तो खराब व्यक्ति है, तो आराधना करने में रुका नहीं। Amen. तेरी आराधना कोई नहीं रोक सकता। Amen. तुम्हारा एकलौता बेटा इसहाक भी नहीं रोक सकता। Amen. Hallelujah. Hallelujah. बहुत बार हम संसारिक माँ बाप भी बहुत बार हम सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हैं। मेरे नानी का 5 बेटे थे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक नहीं। तो जो छोटा वाला बेटा पैदा हुआ तो थोड़ा बीमार था, सांस कष्ट ये सब कुछ था। तो उस समय कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे और उस फॉरेनर्स लोगों ने मेरे नानी से पूछा कि क्या आप अपने बेटे को हमें देंगे, हमारा संतान नहीं है, हम आपके बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे, हम उसको बड़ा करेंगे और भविष्य में वो जो भी काम करे उसका जो भी इनकम हो आपको मिलेगा और हम भी आपको जरूर मदद करेंगे। मेरे नानी का कितना बेटा है? ये लास्ट। तो मेरे नानी ने बोला ठीक है, मेरा बेटा बीमार पैदा हुआ, जैसा ही पैदा हुआ मैं ही बड़ा करूंगी, आपको नहीं करना है, मैं अपने बेटे को आपको नहीं दे सकती। नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने बाद में पूछा था अपने नानी से, जब उन्होंने स्टोरी बताया, मैं बोला क्यों नहीं दिया, दे देना चाहिए था। तुम भी नानी कोकोनट पीती बाहर विदेश में जाती, जीन्स पहनना सीख जाती, कभी कभी दे देना चाहिए था। तो फिर बोला नहीं, कैसे दे सकते हैं, हम गरीब है तो क्या है, ये है वो है। मेरे उसी मामा का मर्डर हो गया था, मैंने एक बार स्टोरी बताया था आपको। तो हम संसारिक लोग हैं, हम जगत के लोग हैं, हम अपने बच्चों को नहीं किसी से बांट सकते हैं। परंतु अब्राहम was wonderful person. अब्राहम was a wonderful person. उसकी आराधना को उसका इकलौता बेटा इसहाक भी रोक नहीं सका। Amen. और वो बेटा ऐसे ही नहीं मिला था उसे। Amen. जब वो अपने घर से निकला तो एकदम हट्टा कट्टा था, परंतु जब उसको बेटा मिला तो उसके गाल झूल गए, उसके झुर्रियां आ गई, उसके नसें दिखने लगी, उसका पैर अब ऐसे काम नहीं करता था। Amen. उसके सारे चूल सफेद हो गए and he was a young man যখন ও নিজের বাড়ি ছেড়েছিল, কিন্তু যখন ঈশ্বর ওকে দিল he was very old man. Amen.
ঈশ্বরের আরাধনা যখন আপনি করবেন, যদি আপনি কাউকে দেখছেন আমার এই ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি, ঈশ্বর কিন্তু ওটাই চাইবে আপনার। आमेन। तो अपने जीवन में वीकनेस नहीं रखना। आमेन। अपने जीवन में कभी किसी को वीकनेस करके नहीं रखना। अगर इससे कुछ हो जाए ना हम तो खत्म हो जाएंगे, तो शैतान उसी को बार बार अटैक करेगा, याद रखना। शैतान बार बार वहीं से आपको चोट पहुंचाएगा ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना ना पाई जाए। Amen. Let this month God should give you more worship in your life. प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आराधना दे। जब आप आराधना करेंगे तो आपके हर एक बंधन टूट जाएगा। जब आप आराधना करेंगे आपके वो सारे जटिल चीजें खुल जाएंगे। Amen. जब परमेश्वर के दास जेल में बैठ के आराधना कर रहे थे, ताला परमेश्वर खोल रहा था। Amen. जब परमेश्वर के लोग घर में आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जेल में ताला तोड़ रहा था। Amen. जब आप आराधना करते हैं तो अद्भुत काम होता है। जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर आप जो सोच नहीं सकते हो प्रभु वो करता है। Amen. So don't stop your worship. No matter who comes, no matter who goes. कौन आए आपके जीवन में, कौन आपके जीवन से जाए, पर आराधना रुकना नहीं चाहिए। आराधना चलते रहना चाहिए। आपके जीवन में कितना भोजन है कितना नहीं है पता नहीं, आराधना होना चाहिए। आपको बिजनेस में कितना लाभ हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, परंतु आपका जो रोज का आराधना है वो कोई रोकना नहीं चाहिए। आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, परंतु आराधना चलते रहना चाहिए। आपको कौन प्यार करता है कौन नफरत करता है, डजंट मैटर, आपका आराधना कोई रोकना नहीं चाहिए। आपके दिल को कोई छू नहीं सकता, आपके आराधना को कोई छू नहीं सकता, आपके आराधना को कोई नहीं ले सकता, आपके आराधना के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, आपके आराधना को कोई भी खरीद नहीं सकता मेरे प्रियो, आपके आराधना को कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपके आराधना एक इमोशनल नहीं है जो कोई भी आपसे ले ले, कोई भी आपको परख ले, कोई भी आपको जांच ले, कोई भी आपको किसी भी जगह में ठेल दे, धक्का दे दे, धोखा दे दे और आपकी आराधना खत्म हो जाए। आराधना वैसी चीज नहीं है, आराधना संसारिक चीज नहीं है, आराधना किसी के मोहताज नहीं है, आराधना किसी के अधिकार में नहीं है, आराधना आपका नहीं है, आराधना परमेश्वर का है। यहोवा भला है क्योंकि यहोवा भला है। आमेन। যখন আপনি আরাধনা করবেন, he is a good God. Amen. 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 जब आप आराधना करेंगे, अब्राहम आराधना करने के लिए गया परंतु वो अच्छा परमेश्वर ने अच्छा ही किया उसके जीवन में। दाऊद इसीलिए कहता है कि आराधना करो क्योंकि दाऊद ने देखा उसके पापा ने, उसके फैमिली ने और देश के राजा ने, देश के लोगों ने, सब ने उसके विरुद्ध में खराब किया, परंतु गुड गॉड, आमेन, हालेलुया, सिर्फ गुड गॉड उसके फेवर में था। आमेन, आमेन, हालेलुया। कोई उत्तम ईश्वर संगे ছিল, आमेन, इसीलिए उसके जीवन में सब कुछ उत्तम हो रहा था, सब भला हो रहा था। लोग बुराई करे कोई बात नहीं, लोग আপনার against আছে নো প্রবলেম, লোক আপনার সমালোচনা করছে নো প্রবলেম, just stand firm, worship, you will see the good God in your life. Hallelujah. Continue to worship. Amen. कौन आपके संग है, कौन आपके साथ है, कौन आपके संग रहेगा, कौन, you don't worry about all those things. Amen. Just see यहोवा आपके जीवन में भला है। अगर वो भला है तो आप उसकी आराधना करते रहिए। आमेन। उसकी करुणा सदा के लिए है। आमेन। उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। His loving kindness is everlasting. उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है? बनी रहती है। आमेन। And his faithfulness, amen, and his faithfulness to all generations. Amen. The year of faithfulness. The year of faithfulness. This faithfulness God wants you should worship Him.
आमेन। परमेश्वर की आराधना करते रहिए। इस मंथ परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके फैमिली में और भी आराधना देना चाहता है, और भी आराधना देना चाहता है। शायद कहीं ना कहीं कुछ कम है। आमेन। कुनकटा जाएगा, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर थोड़ा सूखा पड़ गया है। आमेन। जब परमेश्वर की आराधना आती है, इसका मतलब है रेन का। जब परमेश्वर की आराधना होती है, बारिश आमेन। और परमेश्वर आपको भिगोना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भिगोना चाहता है। परमेश्वर अपने ब्लेसिंग से आपको भिगोना चाहता है। परमेश्वर आपको अद्भुत अभिषेक से भिगोना चाहता है। परमेश्वर अपने एनॉइंटिंग से आपको भिगोना चाहता है। परमेश्वर अब नए नए वरदानों से आपको भिगोना चाहता है। परमेश्वर नए नए ब्लेसिंग से आपको भिगोना चाहता है। परमेश्वर नए नए अनुभव से आपको भिगोना चाहता है। When it will happen, when you will worship your God. Hallelujah. যখন আপনি প্রভুর আরাধনা করবেন, you will see the greater things. Hallelujah. Nobody should stop you to worship your God. कोई आपको रोक नहीं सकता। आमेन। इस संसार में किसी को अपने सामने मत रखना। कोई भी हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आप खुद हो। आमेन। अगर आपका घमंड पहले आ रहा है तो बात दो, उसको खत्म करो उसे। आमेन। अब्राहम का पिता का प्यार अगर जग गया तो बात दो उसे, उस पिता के प्यार को आगे। क्योंकि अब्राहम को पता था अगर 100 साल में इसहाक दे सकता है तो प्रभु और एक 100 साल में मुझे फिर से एक इसहाक दे दे। That he knew that. Amen. वो जानता था, क्योंकि वो उसके संग, वो चरवाहा उसके संग चलता था। Amen. अब्राहम ने उसे एक्सपीरियंस किया था मेरे प्रियो। Hallelujah. Let us experience. Your God can do a greater things. परमेश्वर और भी अद्भुत काम कर सकता है आपके लिए। Amen. आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है, अब परमेश्वर चाहता है उसके द्वारा आप और क्या करें। एक बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस लोग करते हैं, बिजनेसमैन लोग बनते हैं अपने आप को। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत अच्छा लगा वो मुझे पढ़कर। तो उस आर्टिकल में एक बिजनेसमैन ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया, और वो सजेशन ऐसा था कि बहुत बिजनेस लोग जो करते हैं क्यों कोलैप्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द रीज़न वाज, अ रीज़न इज़, अ रीज़न विल बी, जो रीज़न पहले थे आज भी है और आने वाले समय में रहेंगे। बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बोलते हैं एक महीना में जो भी बिजनेस किया है, जो भी एक मंथ में बिजनेस किया है, एक मंथ में जो बिजनेस करते हैं उसी बिजनेस के बाद वो लोग जो लाभ है, मान लो अगर उसने बिजनेस में 500 रुपया इन्वेस्ट किया और उसमें अगर उसको 300 या 400 रुपया लाभ हुआ, तो सबसे पहले वो 300-400 रुपया क्या करता है, निकालता है, और वो 500 रुपया फिर से कहाँ रखता है, अपने बिजनेस में रखता है। बोलता है यही डाउनफॉल है, यहीं पर डाउनफॉल है। इसीलिए इंसान सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। कम से कम 6 मंथ जो भी आपका इनकम है, अगर 500 आपने इन्वेस्ट किया, अगर 300 लाभ है तो आप 800 रुपया डालो बिजनेस में। उसके नेक्स्ट मंथ में अगर आपको 2000 लाभ हुआ तो 2000 बिजनेस में डालो। उसके बाद अगर आपको 10,000 इनकम है, 10,000 बिजनेस में डालो। 6 मंथ उसमें से कुछ नहीं लो। 6 महीना आपको अपने से चलाना चाहिए। 6 महीना अगर आपने अपना सारा इनकम उसमें रखा, उसके बाद आप देखना आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। और बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं 2 महीना बिजनेस चला है, कुछ लाभ नहीं निकल रहा है, बंद करो बिजनेस। फिर लोग क्या करते हैं, फिर दूसरा बिजनेस करते हैं। और ऐसे करके बहुत लोग ऐसे हारे थके हुए लोग रहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अब बिजनेस हमसे नहीं होगा। 3 मास देखे चाहिए, कोनो लाभ ही होच्छे ना। 4 मास 5 मास ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि आप उसी बिजनेस को कर रहे हो और आपको उसी समय ही खाना है उससे।
हाँ, अभी बिजनेस क्या, अभी खाना है हमको बैठ के पार्टी मार के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आर्टिकल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में इट्स रियली हैपनिंग। बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और आई विल बी प्रीचिंग दिस संडे पावरफुल सर्मन। दिस संडे आई विल बी प्रीचिंग अबाउट कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छे इंसान और एक फेमस इंसान बने। बहुत लोग बोलता है बाइबल में हमें नम्र रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हमें गरीब जैसा रहना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं धनवान को स्वर्ग में प्रवेश करना, धनवान लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। कैसा कठिन है? ऊंट का सुई के खेत से। हाँ, परंतु धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। I will be preaching about this कि क्यों परमेश्वर चाहता है हमसे। So let's come back to this कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब खत्म हो गया हमारा जीवन, अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, जब प्रभु की स्तुति करते हो, है ना, बहुत लोगों को थोड़ा सा वरदान मिलता है, कुछ लोगों को वरदान मिलता है थोड़ा सा अन्य भाषा में हल्का सा बात करते हैं। उसके बाद जैसे ही मिलता है आप सोचता है कि अब इसी में काम चलाना है, अब इसी में, उसको बढ़ाने का कुछ नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा परमेश्वर का उपस्थिति तो आप सोचता है कि अब इसी में हमको काम चलाना है। उसको बढ़ाओ, आराधना को बढ़ाओ, परमेश्वर और भी देना चाहता है। और हमारा बिजनेस खत्म हुई क्योंकि हम वहीं पाए, वहीं पकाए, वहीं खाए और वहीं सो गए। और घर में जाके बोले ओ सेदिन आमी पवित्र आत्मा পেয়ে গেছি, এখন স্যার বলেছে পবিত্র আত্মার প্রার্থনা আছে, আমি পেয়ে গেছি ऑलरेडी। मुझे ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है, मुझे और आराधना की जरूरत नहीं है, मुझे और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे और फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे और परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे और परमेश्वर के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो गीत गा सकता हूँ, मैं अन्य भाषा में बात कर सकता हूँ। परंतु मैं आपको बता दूं, बाइबल ये भी कहता है जो अन्य भाषा में बात करेगा भी वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल क्लियर कहता है जो भविष्यवाणी करता है वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा एक दिन, जो मुर्दों को भी जिंदा कर देगा वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा एक दिन। आमेन, आमेन। परंतु जो आराधना करने वाले हैं वे ही स्वर्ग जाएंगे। आराधना नहीं बंद होना चाहिए आपके जीवन। अगर आप अच्छे वर्शिपर हैं तो याद रखना ये हमारी प्रैक्टिस है। हालेलुया। All we are doing practice. Amen. अरे माइक्रोफोन तो ऊपर मिलेगा। Amen. अरे अच्छे अच्छे भजनकार ऊपर है। Amen. ये जो वर्शिप, ये सूर्य राग आप देखते हो, ये इंसान ने नहीं बनाया, पहले स्वर्ग में होता था ये, उसके बाद यहाँ पर आया। Amen. आराधना बंद मत करो, करते रहो। कोई आपको प्यार करे, कोई आपको नफरत करे, कोई अपना समालोचना करे, कोई आपको बार बार बदनाम करता है, कोई आपको बार बार चीट करता है, कोई बार बार ऐसे करता है, बार बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका कमजोरी बन गया, हटाओ सारे कमजोरियों को, अपने जीवन से भगा दो सबको, सिर्फ आराधना रखो। अगर आराधना रखोगे देखना सब सही रहेगा। আপনি যদি আরাধনা রাখবেন, আপনি দেখবেন আপনিও ঠিক থাকবেন, আপনি যাকে ভালোবাসেন উনিও ঠিক থাকবেন। Yes, amen. Amen. Hallelujah. Don't give your worship place to anyone because worship belongs to God. Amen. What is worship actually? आराधना क्या है, कोई बता सकता है? Come on, speak. What is worship? ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিল করে দেওয়া। परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता या मिलना। ओके, और कोई? What is worship?
Connect to God. कनेक्ट टू गॉड, प्रभु का महिमा करना, गौरव करना। और क्यों? What you're saying is right. आप सही बोल रहे, बोलो ना, कोई बात नहीं। What is worship? Everything which you are doing for God, this is worship. Everything, whatever you are doing, it's a part of worship or worship. Okay? और कुछ? और कोई? What is worship? Praise to God. हाँ? Praise to God. Praising God? Praising God you said? Okay. Praising God, परमेश्वर की महिमा करना is a worship. और कोई? আর কেউ বলতে চাইছেন? নিজেকে সমর্পণ কর। নিজেকে সমর্পণ করাই worship. That is also worship. परमेश्वर को भाता हुआ जीवन देना। परमेश्वर को भाता हुआ या योग्य जीवन परमेश्वर को देना is a worship. ठीक है? और कोई? ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়া, परमेश्वर के संग जुड़े हुए रहना, connected is a worship. ठीक है? और परमेश्वर को धन्यवाद देना is a worship. Come on. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, that is worship. আর কি আছে ঈশ্বরের আরাধনা? প্রভুর সাথে আনন্দে থাকা, হ্যাঁ, প্রভুর সাথে আনন্দে থাকা, প্রভুর সঙ্গে আনন্দে থাকা is a worship. হ্যাঁ, প্রশংসা করা, प्रभु प्रशंसा करा is worship. Very good. और कोई? हाँ, और कोई? Worship. Any sacrifice. हाँ, Any sacrifice. any sacrifice. I was looking for this word. अपने जीवन को देना ही worship है. Amen. আমেন। आपने जो बोला वो भी worship है. प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना, परंतु अपने आप को दे के आराधना करना, that is worship. अब्राहम ने पहले ही दे दिया था इसहाक को. Amen. अब्राहम ने पहले ही दे दिया था, तभी तो उसकी वर्शिप एक्सेप्ट हो गई. Amen. अपने आप को दे दो. Amen. Give everything to your God, क्योंकि उन्हीं ने आपको बनाया. Amen. और हम उसी की है, हम किनके हैं? उसी की है, हम किनके हैं? परमेश्वर के। हाँ, हम कोई पार्टी वार्टी के नहीं है किंतु. हाँ, ऐसा नहीं बोलना हम ही ऐसा है, हम ही वैसा है. ठीक है, हम प्रभु के हैं. Amen. আমেন। আমি তোমার দলে না, না উনি ওনার দলে, না না ইনি আমার দলে, না না ইনি উনার দলে. दल दल नहीं करना है. ठीक है, हम तो সদাপ্রভু, हम तो प्रभु के हैं. Amen. हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं. और परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले अपने आप को उनको दे दें उनके हाथों में, और जैसे उनके हाथों में देंगे वो हमारे जीवन में आराधना डालेगा. He will give you more worship. बहुत सारी आराधना देगा. Amen. आप रास्ते में चलोगे, परमेश्वर आराधना देगा. आप घर में रहोगे, प्रभु आराधना देगा. आप ऑफिस में काम करोगे, प्रभु आराधना देगा. आप बिजनेस करोगे, प्रभु वहाँ भी आराधना देगा. आराधना का मतलब ही है ब्लेसिंग्स. आराधना का मतलब ही है उसकी उपस्थिति. आराधना का मतलब ही है the heaven will come down. Heaven will come down. स्वर्ग आपके लिए उतर आएगा. प्रभु आपके लिए उतर आएगा. स्वर्ग रियल में स्वर्ग नहीं है अगर यीशु नहीं है. अगर यीशु है तो स्वर्ग है. अगर यीशु स्वयं आपके घर में, आपके किचन में, आपके बिजनेस एरिया में, आपके ऑफिस में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हर एक परिस्थिति में अगर यीशु उतर आता है, मतलब स्वर्ग उतर आता है. स्वर्ग यहीं पर आ जाता है मेरे प्रियो. इसीलिए प्रभु ने कहा, ए सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का आराधना करो, यहोवा की स्तुति करो. Amen. Hallelujah. इस मन এই মাসে ঈশ্বর আপনার জীবনে আরো আরাধনা দিতে চাইছে. Amen. Are you ready to worship Him? क्या तैयार है परमेश्वर के आगे? Stand on your feet. आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं.